भाई क्या बात है? इन पेटियों में क्या है? एमा दवाई है हुजूर। दवाई? हाँ। हवलदार खोलो। अरे रे रे ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दें? देखो फजूल की जिद मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटियों में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। अरे क्या बात करो तो दरोगा साहब, हमारे मालिक तो बहुत दयालु हैं। उस शहर में जौन खराती अस्पताल है हुआ के लिए सब दवाई है, एमा हवा लग जाती खराब हो जाए। अगर खराब होगी तो? और अगर जौन तुम हम पर विश्वास नहीं कर सकत हो तो हमारे मालिक से टेलीफोन पे बात कर लिया, हम तो का उनका नंबर दे देते। उनका नंबर है 2930 काला है। वो जो कुछ भी हम देख लेंगे, यू कीप क्वाइट। हवलदार काम करो अपना। अरे भाई तनिक संभाल के भैया, संभाल के। हाँ आवा, ये आवा, ये कहा है? ये तुम्हारा स्मगलिंग माल है? आए अब हम मालिक के क्या जवाब दे? बोला एमा तो लग गई हवा। एक नुकसान कौन भरी? तुम मरबू कि तुम मरबू? साहब सोना, साहब कोकीन भी है। नो योर ऑनर, ये झूठ बोलता है। वो गोदाम भी इसी का है, उसमें पकड़ा हुआ स्मगलिंग का सारा सामान भी इसी का है। और सुना सरकार, अरे तुम चिल्लाए कि यहाँ हाथ पटक पटक के बोलत हो तो कहा मान ले बे? ये गलत बात काहे को बोलत हो? तनिक सोच समझ के बोला, मर जाए तो भगवान के मुंह दिखाई पड़ी। मिस्टर धर्मचंद, तमीज से बात करो, ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। अरे घर अदालत दोनों जगह हम तमीज से बात करते हैं। हुजूर आप हमारी बात सुना, इनका बात ना सुना, इनका तो तबीयत खराब हो गई, ना जाने का बर्बाद है। देखा हुजूर, हम तो क्या समझाए थे कि जो अजीत बाबू है ना, ये दूठो साथी लेके हमारे गांव आ रहे शिकार खेले। हाँ अच्छा, उस शिकार में हम हाका डालत रहे सरकार। हाँ तो उनका भवा उस शेर जौन रहा इन पर हमला कर दी। अब तो का हम का बताई सरकार, दूठो साथी रहने इनका दुम दबा के भाग गए। अब सरकार हम अकेले इन हाथन से उस शेर को मारा है, मार के हम अजीत बाबू की जान बचावा है। तो अजीत बाबू बहुत खुश हो गए, बोले देखा धर्मा हम बहुत खुश हैं तो से, तू शहर आजा, हम तो कहीं नौकरी दे। तो हम अपन मेहरारू और बच्चा के लेकर के हम यहाँ शहर आ गए। हाँ यहाँ शहर में गोदाम में हमका 400 रुपए का पगार दिन है और नौकरी पे लगा दिन है। कितना रुपए देता है? 400 रुपए। हाँ, और उसके बाद हुजूर ये लोग बहुत खुश हो गए, हमारा पगार बढ़ा दिन है, 600 रुपया कर दिन है। कितना रुपया कर दिन है? मिस्टर अजीत सिंह को अदालत में पेश किया जाए। अजीत सिंह में दलित सिंह हाजिर हो। जय राम जी की मालिक। अरे हम कहा राम राम अजीत बाबू। राम राम। हाँ, अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए मालिक। ये जौन वकील साहब है ना, इनका तो दिमाग खराब हो गवा है। ये कहा था कि वो जौन गोदाम है वो हमार है, हम होकर मालिक है, ओमा जितना सामान है वो सब हमार है। भला बतावा मालिक, ये कैसन हो सकता है? तनिक समझावा इनका। ठहर जा आएगा ना अजीत बाबू, अब बहन तो का ठिकाने करत है। का करत है? ठिकाने। हाँ बोला मालिक बोला। मैं भगवान को साक्षी मानकर गीता की सौगंध खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश। हाँ मिस्टर अजीत, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ। एक बार मैं इसके गांव शिकार खेलने गया था, वहां शेर से इसने मेरी जान बचाई थी। देखा हुजूर का कहा रहा तो से हम। हाँ बीच में मत बोलो। ना ही बोलब हुजूर, हमारे तो आदत है ना ही है बोले। कितना नहीं आप अजीत बाबू के सुना। हाँ मालिक बोला तुम। फिर आपने इसकी बहादुरी से खुश होकर इसे शहर आने की दावत दी थी? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोचिए वकील साहब, आखिर में ऐसे शहर क्यों बुलवाता? माना कि ये शेर का बड़ा अच्छा शिकारी है, मगर यहाँ शहर में कौन से शेर हैं जिनका मैं इससे शिकार करवाता? ये बेचारा खुद ही मुझे ढूंढता यहाँ चला आया। अरे क्या कहा तो मालिक, तुम्हें तो हमको यहाँ शहर लाए हो। याद है गांव में तुम हमसे कह रहे हम बहुत काम के आदमी है, बहुत ईमानदार हैं, तो कहा हमारी जरूरत है। भूल गए हो कहा? मिस्टर धर्मा, बीच में बोलने की यहाँ किसी को इजाजत नहीं। नहीं हुजूर, तनिक इनका याद दिलाते रहे। हाँ तो फिर? एक दिन ये बेचारा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं गांव से तंग आ गया हूँ, खेती बाड़ी चलती नहीं है, मुझे कुछ काम दीजिए। तो मैंने अपनी जान बचाने के एवज में बगैर कोई एडवांस लिए अपना चेंबूर वाला गोदाम जो बेकार पड़ा हुआ था 5 साल के लिए इसे किराए पे दे दिया। अरे गीता की सौगंध खाए हो पाप लागी, काहे गरीब पर पसावत हो? आए ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इसके बाद धर्मा उस गोदाम में क्या करता था और क्या नहीं करता था मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोला था सरकार। खामोश रहो धर्मा। अरे कैसे खामोश रही हुजूर? इस ससुर हमको बताने का कोशिश कर रहा था, वो गोदाम हमारा नहीं है। योर ऑनर, ये रहे वो स्टैम्प पेपर जिस पर गोदाम देते वक्त धर्मा ने खुद दस्तखत किए हैं। अरे वो का देखी है ससुर के नाते तो कहता हम देख ले। अरे
अजीत बाबू, अजीत बाबू, माय गॉड, अरे मर गए। मुल्जिम धर्मा, गवाहों के बयानात और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 1.5 साल बामुशक्कत सजा देती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अदालत तुम्हें 6 माह की और सजा देती है। नहीं 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 माई बाप, ये अन्याय है। हमारे पति बेकसूर है, वो जिंदगी में कभी कोई काम गलत नहीं किया। सरकार, ये लोगों ने इनका फंसाई दी है, सजा इनका दी। सरकार हम सच कहते हैं। सरकार, अरे सुनो, राजू के बापू सुनो। राजू के बापू, भैया भैया, हमको छोड़कर कहाँ जाते हो? कुछ तो बोला भैया। भाई साहब, ये कैसे नदानत है, कैसे इंसान। हमारा पति निर्दोष है भाई साहब, हम अपने बच्चे की कसम खाते, ये निर्दोष है। इनका छोड़ दो भाई साहब, मैं आपके पास। बहन, मैं मजबूर हूँ। कानून और अदालत के फैसले के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो धर्मा। नसीब के आगे किसी का कुछ नहीं चलता बेटी, हौसला रखो, भगवान सब ठीक करेगा। आप लोग जरा बाहर आइए। बात ठीक तो नहीं है बिटिया, पर सच जितनी जल्दी बोल दिया जाए तो खुद ही कम होता है। एक बात तो तुमका मालूम है कि लक्ष्मी को अपन बहू बनावे के लिए हम कोनो शर्त नहीं रखे, धन दौलत जात पात की कोनो परवाह नहीं किए। हाँ, एक बात जरूर है कि इज्जत और शराफत की जरूर परवाह किए। लेकिन धर्मा की असलियत का पता चल गया, दौलत के लिए उसने इज्जत शराफत सबका खून कर दिया। माफ करना बिटिया, हम ही कहे के लिए आए हैं कि हमारी तरफ से ये रिश्ता टूट गया, समझी। अभी शादी नहीं हो सकत, नहीं हो सकत। की इस मुसलसल खामोशी ने सबको परेशान किया हुआ जेलर साहब। हर वाक़े पे खामोश रहना, जबान तक न हिलाना, ये किसी आने वाले खतरे की अलामत मालूम होती है। इसका बोलना बहुत जरूरी है, पर कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर खान, क्या वाकई धर्मा मुजरिम है? वर्दी पहनने वालों को कानून के बारे में अपनी राय जाहिर करने का हक नहीं होता जेलर साहब, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कानून को सबूत चाहिए और सारे सबूत धर्मा के खिलाफ थे। खैर, मैं ये कहने हाजिर हुआ था कि मैंने धर्मा की सजा में कुछ कमी कराने के लिए अदालत से अपील की है, और आप उस मामले में मदद करें तो मेरा ख्याल है वो अपील जरूर मंजूर हो जाएगी। ऑफ कोर्स आई विल डू इट। थैंक यू वेरी मच। क्या है? नमस्ते, आप लोगों की खैरियत पूछने आया था। घर जलाकर खैरियत पूछने आए हो? जो हुआ उसे भूल जाइए। भूल जाए? हमारे निर्दोष पति को दोषी बनाकर जेल में ठोस दिए और कहते हैं भूल जाए। हमारी बिटिया की शादी की बात टूट गई और कहते हैं भूल जाए। हमारे देखिए, हमारे धंधे में तो आदमी अंदर बाहर होता ही रहता है और हम उसकी जिम्मेदारियां संभालते रहते हैं। 2 साल की तो बात है, ऐसे गुजर जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। ये लीजिए। भगवान जब दुख दर्द देवत है तो साथ साथ सहन शक्ति भी देवत है। निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी भूल कर इस ढेली पे पाँव नहीं रखना। इस वक्त आप गुस्से में हैं, लेकिन गरीबी में कभी कभी ऐसी जरूरत आ पड़ती है कि पैसा ही भगवान बन जाता है। जब कभी ऐसी जरूरत आ जाए तो मुझे याद